हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट्स। ये विथ एडजस्टमेंट्स क्या होता है? पहले जो पढ़ चुके थे वो विदाउट एडजस्टमेंट था, उसमें केवल ट्रायल बैलेंस दिया रहता था और उसी को देख के हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। लेकिन अभी क्या चीज़ है, ट्रायल बैलेंस तो दिया रहेगा पूरा का पूरा, उसके बाद ट्रायल बैलेंस के नीचे कुछ अलग से इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, उसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट। तो उस इंफॉर्मेशन को देखते हुए हमको अकाउंट बनाना है, माने ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। उसी को बोलते हैं क्या, इन्फॉर्मेशन को, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को एडजस्टमेंट्स कहते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को बनाना है। तो पिछले क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट दे चुके हैं, 6 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट दे चुके हैं लास्ट क्लास में। आज भी कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल है, ये हर क्वेश्चन में आएगा और ये बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन मतलब कि बहुत टिपिकल टाइप का है, लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसको जरा अच्छा से देख लीजिएगा, जब इसको समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आएगा। तो जैसे कहने का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो गया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हो गया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हो गया। आज इन सब के बारे में हम आपको समझाते हैं, ठीक है? तो इसमें लोग कंफ्यूज करते हैं, देख लीजिए इसको, इजी हम समझाएंगे और इसको अच्छा से देखिए, आखिरी तक देखिए तो अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है? ताकि आपको आगे चल के अच्छा से अच्छा वीडियो हम दे सकें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हम इसको बोल देते हैं स्पेशल क्या चीज, एडजस्टमेंट। जान के बोलते हैं स्पेशल, ध्यान रहेगा, स्पेशल स्पेशल एडजस्टमेंट। ये क्या हो गया, स्पेशल एडजस्टमेंट। तो चलिए कुछ देते हैं स्पेशल, सम स्पेशल एडजस्टमेंट। चलिए इससे कोई मतलब नहीं है। अब आते हैं हम एडजस्टमेंट नंबर 1। चलिए आते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माने कैपिटल में इंटरेस्ट निकालना। ये एडजस्टमेंट में दिया जाएगा, बोले कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल से निकालिएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखिएगा, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो एक चीज याद रख लीजिए, हम सभी क्लास में बोलते, सब क्लास जितने ले रहे हैं, कि एडजस्टमेंट जो होता है उसका काम जो होता है, एडजस्टमेंट जो होता है उसका काम, ट्रीटमेंट दो जगह होता है। एक बार, पहली बार एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में या पीएल अकाउंट में, पहला बार ट्रेडिंग अकाउंट में या पीएल अकाउंट में, और सेकंड चांस दूसरे बार फाइनली बैलेंस शीट में। फाइनली बैलेंस शीट में दो जगह काम कीजिएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब चलिए चलते हैं। अब मान लीजिए दिया हुआ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ये इसका एक डेबिट साइड है और एक क्या, क्रेडिट साइड है। अब जैसे लिखा हुआ क्वेश्चन में, कैपिटल 30,000 हो गया। अब आपको लिखा लिए दिया जाएगा एडिशनल कैपिटल। क्या होता है, ये लाइबिलिटीज होता है। जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो कहाँ लिखते थे इसको हम लोग, लाइबिलिटी साइड में। लेकिन एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है यहाँ पर, इसी को बोलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, यह एडजस्टमेंट। क्वेश्चन में बोलेगा कैलकुलेट, कैलकुलेट INT इंटरेस्ट ऑन CAP कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। 5% निकालना है। तो जान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग कैपिटल से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, कैपिटल से। तो यहां देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितने का है, 30,000 का है। क्वेश्चन बोलता निकालिए 5%, तो इसको 5% निकालेंगे। तो 30,000 का 5% 1,500 रुपया आएगा। इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट। अब इसका काम कहाँ, ट्रीटमेंट बताते हैं। तो पहले ट्रीटमेंट देखिए,
पीएल अकाउंट का दो साइड होता है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इधर टू लिख दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखेंगे, टू। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल से निकालेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन साइड में, डेबिट साइड में लिखेंगे। कौन साइड में, डेबिट साइड में, 1500 रुपया। इसको उतार लीजिए पूरा। फिर बनाएंगे उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे फिर उसके बाद, बैलेंस शीट। चलिए ठीक है, अब बनाते हैं कौन चीज, बैलेंस शीट। अब क्या बनाएंगे हम लोग, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का दो साइड होता है, एक क्या होगा आपको लायबिलिटी साइड और एक क्या होता है एसेट साइड। ये जो कैपिटल है 30,000 का, जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ कितना का, 30,000, इसको तो लिखेंगे हम लोग लायबिलिटी साइड में। और ये 1500 रुपया का जो हम एडजस्टमेंट किए हैं उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐड क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना रुपया, 1500 रुपया। तो ये हो जाएगा आपको 31,500 रुपया। क्लियर हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल से निकालेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे और बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ इसको ऐड कर देंगे। तो चलिए इसको उतार लीजिए, ये तो क्वेश्चन हो ही गया होगा। हो गया, चलिए एडजस्टमेंट नंबर 2। क्वेश्चन बोलेगा, एक होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जस्ट ये अपोजिट है, कैपिटल का अपोजिट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। याद रखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसका एडजस्टमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट। चलिए ट्रायल बैलेंस ये दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग जो होता है डेबिट साइड में होता है, जस्ट कैपिटल का अपोजिट जान लीजिए कितना है, 10,000 रुपया का। ड्रॉइंग्स का क्या काम करते थे, याद रखिए बैलेंस शीट में कैपिटल को, ठीक, कैपिटल को ड्रॉइंग से लेस कर देते थे, यही काम होता था। लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट। कैलकुलेट INT, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 2% पर एनम। कितना परसेंट, 2%। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 2% निकालिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो हम लोग ड्रॉइंग से निकालेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो भी आएगा 2% इसका, उसको हम लोग ड्रॉइंग में ऐड कर देंगे। तो चलिए आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालते हैं, INT इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये 10,000 है, 10,000 का कितना परसेंट, 2%। तो कितना हो गया, 200 रुपया ना। चलिए 200, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 200 रुपया। ये कैपिटल का जस्ट ऑपोजिट है, याद रखिएगा। कैपिटल को डेबिट में लिख देते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डेबिट में होता है बाय लिखेंगे क्या चीज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन
ड्रॉइंग्स 200 रुपया। ये तो पीएल में लिख लिया हम लोग, कहाँ लिख लिए, पीएल अकाउंट में, उतार लीजिए इसको। अब उसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। चलिए ठीक है, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता, इसलिए हम क्रेडिट डेबिट मिटा देते हैं ना। बैलेंस शीट में दो साइड होता है, एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड। अब चलिए आते हैं कौन चीज में, बैलेंस शीट। तो इधर लिखिए ड्राइंग्स। ड्राइंग्स है कितने का, 10,000 का है। इसमें ऐड कर देना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ऐड क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। INT का मतलब इंटरेस्ट, ये तो मालूम ही आप लोग को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना रुपया है, 200 रुपया। तो अब ड्राइंग्स हमारे जगह 10,200 ना कि 10,000 रहेगा, 10,200 का ड्राइंग है। अब कैपिटल में 10,200 लेस करेंगे, अगर हम बनाएंगे कंप्लीट क्वेश्चन तब। तो सॉरी एक चीज हम भूल गए, ये होता है इसका लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट है ना, लाइबिलिटी साइड है, और ये क्या है, एसेट साइड। लिखना जरूरी है तो समझ में आएगा कि बैलेंस शीट है, लाइबिलिटी एसेट साइड। उतारिए इसको, दो एडजस्टमेंट हो गया। अगर आप लोग देख रहे हैं तो हम बोल रहे हैं। अब जो बनाने वाले हैं, ठीक है, इससे ज्यादा आपको कंफ्यूजन वाला है। ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा, ध्यान से नहीं देखिएगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 3, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, और इसको एक और छोटा नाम है न्यू प्रोविजन। क्या नाम है, न्यू रिजर्व या न्यू प्रोविजन, न्यू रिजर्व या न्यू प्रोविजन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो न्यू प्रोविजन, आपके बुक में ज्यादातर न्यू प्रोविजन लिखा हुआ है, इसको न्यू रिजर्व बोलते हैं। ये प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्या है, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। बैड मतलब क्या होता है, जो पैसा डूबने वाला है, डाउटफुल है हो गया है, जो पैसा डूबने का चांस है। तो ये कहां से होता है, डूबता पैसा, जिसको बिजनेस ने उधार में माल बेचा है, जो व्यापार का डेटर्स है, डेटर्स से पैसा डूब सकता है। डेटर्स मतलब जिसको उधार क्रेडिट में माल बेचा गया, डेटर्स धोखा दे सकता है, डेटर्स भाग सकता है, डेटर्स का डेट हो सकता है, तो हो सकता है कि साल में कुछ % हमारा डेटर डूब जाए। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख का डेटर्स है, तो हमको कहने का मतलब किसी को हम 1 लाख का उधार माल बेचे हैं। अब जरूरी नहीं है कि 1 लाख का किसी को उधार माल बेचे हैं तो 1 लाख रुपया हमको मिल ही जाए, उसमें कुछ पैसा नहीं मिलने का पॉसिबिलिटी होता है, संभावना होता है कि कुछ पैसा नहीं मिलेगा। उसी को बोलते हैं प्रोविजन, उसी को बोलते हैं बैड एंड डाउटफुल डेट्स। क्या बोलते हैं, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, माने मेरा बैड डेट्स हो गया, डूबने का चांस है। माने 1 लाख का मान लीजिए 5% डूबने का चांस है, तो 5,000 साल में नहीं मिलेगा, तो उसके लिए प्रोविजन कर लेते हैं। तो ये भी बिजनेस के लिए क्या होता है, लॉस ही माना जाता है, तो पीएल अकाउंट में डेबिट कीजिएगा। फिलहाल देखिए कैसे बनाएंगे इसको। अब यहां पर ट्रायल बैलेंस, चलिए ठीक है, ट्रायल बैलेंस का एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेटर्स याद रखिए, डेटर्स का मतलब क्या होता है, डेटर्स 40,000 रुपया, मतलब जिन लोगों को व्यापार ने उधार में माल बेचा है वह डेटर्स कहलाता है। जिन लोगों को बिजनेस ने उधार में माल दिया है, मानी 40,000 का उधार माल बेचा गया है, तो 40,000 का उधार माल मान लीजिए 10 लोग को बेचा गया, तो एक लोग ने 10 लोग इसमें शामिल डेटर्स में है। तो जरूरी नहीं कि सब के सब लोग आके पैसा दे दे, कुछ लोग धोखा दे के भाग जाएगा,
कुछ लोग का डेथ हो जाएगा, कुछ लोग का दिवालिया इंसॉल्व कर जाएगा, बैंकक्रप्ट हो जाएगा, तो इसमें पूरा पैसा नहीं मिला, 40 का 40 रियलाइज पैसा हमको नहीं मिल सकता है जो उधार माल बेचे। तो इसीलिए क्या करता है बिजनेस के लिए, एक चीज और जान लीजिए, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस है क्या, बैड डेट 1000, ये ट्रायल बैलेंस है। डेटर्स क्या हो गया आपको, डेटर्स जिसको माल उधार बेचे हैं, ये हमारा एसेट है। बैड डेट्स क्या हो गया, जो पैसा डूब गया, तो एक तरह से एक्सपेंसेस हो गया, ये लॉसेस हो गया, ठीक है, बिजनेस डूब चुका है, डूब चुका है। फिर एडजस्टमेंट भी दिया, डूबने के बाद भी बोलता है एडजस्टमेंट, लोग को बहुत डाउट होता है, तो ठीक है, एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट लिखे रहेगा क्रिएट, क्रिएट ए प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स 5%, चलिए हम दे दिए अपने मन से 5% पर एनम, मान 5% पैसा डूब जाएगा, जो उधार माल बेचे हैं उसका 5% डूबने का चांस है, तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ठीक है, या इसको बोलते हैं न्यू रिजर्व, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, न्यू प्रोविजन। यहां लिखा हुआ है तो एक्चुअली में क्या है आपको हम लिख देते हैं, एक्चुअली में क्या कहलाता है याद रखिएगा, इसी को बोलते हैं न्यू प्रोविजन। लोग को डाउट होता है कि न्यू प्रोविजन किसको बोलते हैं, जिसका हमको निकालना है प्रोविजन, वो क्या कहलाएगा, न्यू प्रोविजन, जिसका निकालना है, ठीक है। तो इसको हम चलिए शॉर्ट में लिख देते हैं न्यू प्रोविजन, चलिए लिख भी देते हैं न्यू प्रोविजन, जो पैसा डूबने वाला है नए साल में होगा न्यू प्रोविजन। तो इक्वल टू डेटर्स कितना है, 40,000 रुपया है, 40,000 का 5% डूबने का चांस है, तो कितना हो गया आपको ये 2,000 रुपया। ये हो गया प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स, या प्रोविजन फॉर ये न्यू प्रोविजन या न्यू रिजर्व, न्यू प्रोविजन न्यू रिजर्व या प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स। तो इसको हम न्यू प्रोविजन लिख दिए, चलिए छोटा कर दिए, मान लीजिए लंबा लगता है तो छोटा कर दिए इसको, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स ऑब्लिक न्यू प्रोविजन। तो अब जब पीएल अकाउंट बनाइएगा तो क्या कीजिएगा जरा देखिए, जब पीएल अकाउंट बनाएंगे टू बैड डेट्स, बैड डेट्स के मतलब जो पैसा हमको डूब चुका है, तो कितना पैसा डूब चुका ऑलरेडी, पहले हमको 1,000 रुपया डूब चुका था, और 2,000 रुपया फिर हमारा पैसा डूबने का चांस है, नहीं मिलने का चांस है। तो बैड डेट्स में ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन, ऐड क्या करेंगे, न्यू प्रोविजन, ऐड न्यू प्रोविजन। ये कितने का है, 2,000 रुपया का है। टोटल हम लोग पीएल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, डेबिट साइड है, कौन साइड है, डेबिट साइड है। तो 3,000 रुपया इस साल हमारा पैसा डूबने का चांस है, तो पीएल अकाउंट में डेबिट कर दिया, क्योंकि हमारे लिए नुकसान हो गया। एनी प्रॉब्लम नहीं है, चलिए ठीक है। एक और चीज समझा देते हैं आप लोगों को, जरा समझ लीजिए में, ठीक है, इसको उतार लिए, अब बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बैलेंस शीट में क्या काम करना है इसका, बैलेंस शीट एडजस्टमेंट का काम दो जगह होता है, किसका काम, एडजस्टमेंट का। ये तो बैलेंस शीट क्या हो गया, लायबिलिटी साइड हो गया, और ये क्या हो गया, एसेट साइड। डेटर्स एसेट्स होता है, क्योंकि हम उधार माल बेचे हैं, हमको पैसा मिलेगा 40,000 रुपया, 40,000 रुपया का पैसा आज नहीं कल मिलेगा, लेकिन 40,000 रुपया में 2,000 रुपया हमको नहीं मिलने का चांस है, ये नहीं बोलेंगे नहीं मिलेगा, इसके लिए प्रोविजन, तो इसमें लेस कर देंगे न्यू प्रोविजन। 40,000 में 2,000 नहीं मिलने का चांस है, तो लेस क्या कर देंगे, न्यू प्रोविजन। कितना रुपया था, 2,000 रुपया। तो अब हमारा डेटर्स कितना है,
38,000, माने 38,000 रुपया ही मिलेगा या मिलने का उम्मीद हमको है, जिसको उधार माल बेचे हैं। तो हमारा एसेट सर पहले डेटर पहले था 40,000 रुपया, लेकिन 1 साल के बाद 2,000 डूबने का चांस बन गया है, तो 38,000 रुपया मिलेगा। उतारिए इसको। चलिए हो गया। चार नंबर और इंपॉर्टेंट है, ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन एंड फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स, फर्दर मतलब अतिरिक्त संचय, फर्दर BAD बैड, फर्दर बैड डेट्स। चलिए जरा देख लीजिए। ट्रायल बैलेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। डेटर्स चलिए 40,000, डेटर्स 40,000, बैड डेट्स 1,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,000, ठीक है। उसके बाद आइए एडजस्टमेंट। फर्दर बैड डेट्स 1,500 रुपया एंड कैलकुलेट प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स। चलिए क्वेश्चन है, थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद बताते हैं। अभी आपको बनाता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स, ये न्यू प्रोविजन होता है। फिर ओल्ड प्रोविजन एंड फर्दर बैड डेट्स, फर्दर मतलब अतिरिक्त संचय करना, एडिशनल प्रोविजन करना बैड डेट्स के लिए। इतना चीज जब तब कैसे बनाइएगा पीएल में बैलेंस शीट में, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। डेटर्स 40,000, पिछला एडजस्टमेंट 3 नंबर देखिएगा। बैड डेट्स 1,000 सेम लग रहा है, और ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अगर ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिखा हुआ है, तो इसको मानिएगा क्या चीज,
ओल्ड प्रोविजन, क्या मानिएगा इसको, ओल्ड प्रोविजन, ये क्या होगा, ओल्ड प्रोविजन। क्लियर है, ये क्या हो गया, ओल्ड प्रोविजन। याद रखिएगा जो भी ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स यहां भी दिया हुआ है, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स यहां, दोनों का सेम नाम है, देखिए सेम है, नाम एक ही है, ट्रायल बैलेंस भी उसी नाम से है और एडजस्टमेंट उसी नाम से है। तो लोग को ओल्ड प्रोविजन और न्यू प्रोविजन पहचानने में प्रॉब्लम होता है। अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, उसको बोलेंगे ओल्ड प्रोविजन। अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो इसको बोलेंगे ओल्ड प्रोविजन। और अगर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो इसको बोलेंगे न्यू प्रोविजन। ठीक है, इसको हम कर देते हैं कितना, 5%, कितना परसेंट, 5% पर एनम। जिसको निकालना है एडजस्टमेंट में वो होगा न्यू प्रोविजन, क्या होगा वो, न्यू प्रोविजन। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, न्यू प्रोविजन। याद रखिए क्या कहलाएगा, न्यू प्रोविजन। तो न्यू प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन, जरा पहचानने के लिए इसको लिख लीजिए, इसको उतार लीजिएगा, यहाँ वाला क्या ओल्ड प्रोविजन, यहाँ वाला न्यू प्रोविजन। अब थोड़ा ट्रीटमेंट देख लिया जाए, देखिए उतार लीजिएगा क्योंकि जगह नहीं यहाँ पर, ठीक है। डेटर्स कितने का है, डेटर से 40,000 रुपया का, ये जितना भी ट्रीटमेंट सब डेटर्स होगा। फर्दर बैड डेट्स का मानी क्या होता है, फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स का मतलब डेटर्स में बैड डेट्स के लिए अतिरिक्त संचय कीजिए, फिर से संचय कीजिए, फिर से। तो फर्दर में कितना, 1500 रुपया है। अगर क्वेश्चन में फर्दर बैड डेट्स दिया हुआ है और न्यू प्रोविजन निकालना है, पिछले क्वेश्चन में हम 40,000 में डायरेक्ट 5% निकाल दिए थे, याद है, उसको देखिएगा। फिर अभी क्या करें, डेटर्स 40,000 है, इसमें से लेस कर देंगे फर्दर बैड डेट्स, लेस क्या करेंगे, फर्दर बैड डेट्स। चलिए इसमें लेस क्या कर देंगे, लेस फर्दर। अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन दोनों दिया रहेगा तो पहले फर्दर बैड डेट्स उसको लेस कर देंगे, लेस करने के बाद जो बचेगा उसे निकालेंगे न्यू प्रोविजन। फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट कितना है, 1500 रुपया, तो कितना बचा ये, 38,500 रुपया, यही हुआ बैलेंस। और 38,500 जो बचेगा उसी से निकालेंगे 5% का न्यू प्रोविजन। इसको देख लीजिए, बहुत ज्यादा लोग को प्रॉब्लम होता है। अगर आप लोग यहां तक देख रहे हैं तभी आप लोग समझ में आएगा और बात मेरा समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। 38,500 रुपया, इसका कितना परसेंट, 5%। तो 38,500 का 5% निकाल लेते हैं। 38,500 इसका 5%, 1925 रुपया, ये हो गया न्यू प्रोविजन, 1925 रुपया। ये क्या हो गया, न्यू प्रोविजन। कोई दिक्कत? तो अगर क्वेश्चन में आपको फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन दोनों दिया रहेगा तो दोनों डेटर से ही निकाला जाता है। तो डेटर्स कितना है, 40,000 है, पहले फर्दर बैड डेट्स घटा देंगे 1500 रुपया, ये वाला 1500 रुपया, बाकी बचा 38,500। अब जो न्यू प्रोविजन 38,500 में निकलेगा, ना कि 40,000 में। पहले इसको उतारिए और उसके बाद हम आप क्वेश्चन आपको अभी ये ट्रीटमेंट समझाते हैं बना बना के, ठीक है। चलिए उतार लिए, हो गया होगा। इसको उतार लीजिए। चलिए ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट समझाते हैं आपको कि पीएल में क्या होगा और बैलेंस शीट में क्या होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिट साइड क्या है, डेबिट। इसमें 2 कीजिए, पहले बैड डेट्स 1000 है, ट्रायल बैलेंस वाला, इसको तो लिखिए बैड डेट। बैड डेट हो कितना, 1000 है, बैड डेट 1000 रुपया। फिर पैसा कितना डूबने का चांस है, 1500 रुपया, इसी में ऐड कर दीजिए, ऐड फर्दर बैड डेट्स। एकदम ध्यान से देखिए, लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर कोई देख रहे हैं तभी बोल सकते हैं हम, तो क्या करेंगे, ऐड क्या करेंगे,
फर्दर बैड डेट्स। कितना? 1500 रुपया। फिर ऐड करेंगे इसमें न्यू प्रोविजन। ऐड क्या करेंगे? न्यू प्रोविजन। कितना था? 1925 रुपया। निकाल लीजिए 1900 कितना? 25 रुपया। तीनों को ऐड कर दीजिए। बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस वाला, फर्दर बैड डेट्स एडजस्टमेंट वाला, पीएल में काम करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद न्यू प्रोविजन 1925 रुपया, 5% डेटर्स निकालते हैं 38,500 में, तो ये कितना हो गया? 1000 रुपया और प्लस 1500 रुपया और प्लस 1925 रुपया बराबर 4425। बराबर कितना हो गया? 4425। इसमें लेस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन। क्या कर देंगे? ओल्ड प्रोविजन। याद रखिएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताएं, अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओल्ड प्रोविजन कितना? 2000 है। कितना है? 2000 रुपया। तो ये बच गया 2425। पीएल में ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। उतारिए इसको। फिर अब आते हैं हम लोग इसके बाद बैलेंस शीट। पीएल का डेबिट में काम होगा, ठीक है। आते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट थोड़ा और बढ़ा देते हैं ना। बैलेंस शीट का दो साइड होता है, एक होता है लाइबिलिटी साइड और एक होता है क्या? एसेट साइड। देखिए, डेटर्स 40,000 एसेट है, तो डेटर्स को लिख देंगे हम लोग। डेटर्स 40,000। ओके, इसमें लेस करेंगे फर्दर बैड डेट्स। 1500 रुपया और डूब चुका है, तो लेस कीजिएगा फर्दर। लेस क्या करेंगे? चलिए, एडजस्टमेंट काम दो बार करेंगे। लेस क्या करेंगे? फर्दर। फर्दर बैड डेट्स कितना रुपया? 1500 रुपया, ठीक है। ₹38,500 रुपया। एडजस्टमेंट का ही काम होता है। लेस करेंगे न्यू प्रोविजन। लेस क्या करेंगे? न्यू प्रोविजन 1925 रुपया। अब घटा के जो बचेगा उसी को डेटर्स में हम लोग अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। 38,500 माइनस 1925 बराबर 36,575। एड लेस आप करते रहिएगा। 36,575 रुपया। ये समझिए एकदम इसका रीढ़ का हड्डी आप लोग को बता चुकी है, याद रखिएगा। बैकबोन है। हर क्वेश्चन में अगर लोग यहाँ पर फंस जाता है, क्या करें नहीं करें, तो इसको आप लोग ठीक से उतार लीजिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।